आज हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं वो है टेलीस्कोपिक गेज एंड बोर गेज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में वीडियो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेलीस्कोपिक गेज के बारे में। तो ये मेरे पास वेरियस साइज की टेलीस्कोपिक गेजेस हैं। आप जितने साइज का होल मेजर करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मेनली हम इनका यूज़ करते हैं जैसे कोई डीप होल हो आपके पास, यहाँ पर कोई बर्नियर कैलिपर या किसी और मेथड से आप मेजरमेंट नहीं ले पा रहे तो वहाँ पे हम इनको यूज़ करेंगे। तो इनको टेलीस्कोपिक गेज बोला जाता है इसीलिए क्योंकि इनकी ये वाली जो शाफ्ट है ना, ये वाली टेलीस्कोपिक शाफ्ट इनको बोला जाता है। ये जैसे टेलीस्कोप होता है ना, एक दूसरे में वो स्लाइड करती हैं। ये देखिए, ठीक है, ये वाली और ये वाली है टेलीस्कोपिक शाफ्ट। ये इनका है लॉकिंग स्क्रू। अगर मैं इसको टाइट कर देता हूं, जैसे अभी मैंने टाइट कर दिया, तो ये फिक्स हो गई है यहाँ पे। और अगर मैं इसको लूज करता हूं, इनको कंप्रेस किया, लॉक नट को टाइट कर दिया, ये यहाँ पे फिक्स हो गई। तो जहाँ भी आप इनको यूज़ करना चाहते हैं आप होल के अंदर इनको डालेंगे, ठीक है, और लॉकिंग स्क्रू को थोड़ा लूज कर देंगे। ये अपनी जो जितना होल होगा उतना ये एक्सपैंड हो जाएंगी टेलीस्कोपिक शाफ्ट। और उसके बाद आप लॉक नट को टाइट कर देंगे। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर आप और वर्नियर कैलिपर ये वाली मेजरमेंट लेंगे, ये वाली। तो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर आप इसको मेजर कर सकते हैं ऐसे। ओके, राइट। तो अभी हम एक रीडिंग लेते हैं। मेरे पास ये एक इम्पेलर है। इम्पेलर का ये जो होल है, मैं इसका जो डायमीटर है वो मेज़र करना चाहता हूँ इनसाइड, कितनी वैल्यू है उसकी। तो उसके लिए मैं पहले एक टेलीस्कोपिक गेज को यूज़ करूँगा। जैसे ये देखिए, ये अभी फुली एक्सपेंडेड है तो इस होल में नहीं जा रही। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक बार पूरा क्लोज कर देता हूँ। ओके, क्लोज करके मैंने लॉक नट को टाइट कर दिया। अभी होल के अंदर डालेंगे टेलीस्कोपिक गेज को और लॉक नट को मैंने लूज कर दिया। ठीक, लॉक नट को जब मैंने लूज कर दिया तो टेलीस्कोपिक गेज की जो टेलीस्कोपिक शाफ्ट्स हैं उन्होंने उतना साइज अटेन कर लिया है जितना होल का डायमीटर है। ओके, तो अभी हम ये लॉक नट से इसको टाइट कर देंगे। ओके, तो स्लाइटली आप इसको बाहर निकालेंगे। ओके, अभी हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर इसकी वैल्यू लेंगे कितना साइज है। ओके, माइक्रोमीटर की रीडिंग को लॉक कर देंगे। अभी हम इसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेन स्केल है। मेन स्केल के ऊपर मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 10, 11। 11 के बाद मेरे को नीचे ये लाइन दिख रही है, इट मीन 0.5 हम और ऐड करेंगे। ऐसे थोड़ा पेपर वर्क कर लेते हैं। मेन स्केल के ऊपर वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 11 प्लस 0.5, इसीलिए ऐड किया क्योंकि नीचे वाली लाइन छोटी बड़ी जो 0.5 की लाइन है वो दिख रही है। और ये मेन स्केल की रीडिंग टोटल हमारी पास आती है 11.5 mm। उसके बाद देखेंगे सर्कुलर स्केल को। जो सर्कुलर स्केल है उसके ये वाली जो इंडेक्स लाइन हम इसको बोलते हैं,
ये यहाँ पे 0 के बाद 1 को मैच कर रही है, तो मीन सर्कुलर स्केल पे ऊपर कितनी वैल्यू आ रही है, 1 डिवीजन, ये लिख लिया मैंने। 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट से, लीस्ट काउंट इसका आता है 0.01 mm और ये वैल्यू आती है 0.01 mm सर्कुलर स्केल की। तो टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की वैल्यू को प्लस कर देंगे, 11.51 mm। ओके, तो 11.51 क्या है, ये वाला जो मेरे पास इम्पेलर है, इसका जो शाफ्ट का होल है शाफ्ट वाला, उसका जो डायमीटर है ये 11.51। ओके, तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हैं टेलीस्कोपिंग गेज का। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे डायल बोर गेज। सबसे पहले इसके जो वेरियस पार्ट्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये है डायल इंडिकेटर और ये बोर गेज का हैंडल है, हैंडल। ओके, इसके साथ हमें ये डिफरेंट साइज के एनुअल दिए हुए हैं, जैसे ये 50 mm, 55 अप टू 100 mm। ये एनुअल है, इंटरचेंजेबल एनुअल। ये हमारे पास वॉशर्स हैं 1 mm, 2 mm, 3 mm, 0.5 mm। ओके, ये लॉक नट है। ओके, तो अभी हम इस बोर गेज को असेंबल करेंगे। कैसे असेंबल करते हैं, ये सबसे पहले जितने साइज का आपका होल है, अकॉर्डिंग टू होल, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स, हम इसमें से कोई एनुअल चूज करेंगे। 70 mm का ले लिया, तो यहाँ इस पे ऐसे एनुअल लगा देंगे और लॉक नट से ओके टाइट कर देंगे। तो ये हुआ एनुअल और इस साइड पे ये वाला है प्लंजर। ओके, मेजरिंग प्लंजर बोलते हैं इसको। तो अदर साइड पे हम ये डायल इंडिकेटर लगाएंगे। ये जो पार्ट मैं मूव कर रहा हूँ डायल इंडिकेटर का, इसको बेजल बोलते हैं, बेजल। बेजल को मूव करेंगे और डायल को हम 0 पे सेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बोर गेज से ये वाले जो बीयरिंग की ब्रैकेट है इनकी मेजरमेंट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 60 mm का एनुअल चूज किया है और एक 2 mm की जो वाशर है वो यूज की है। तो सबसे पहले मैंने डायल इंडिकेटर को 0 पे सेट कर लिया है। अभी जैसे ही मैं प्लंजर को प्रेस करता हूँ ये डायल इंडिकेटर मूव करता है। मीन अभी मेरा बोर गेज है जो वो कैपेबल है रीडिंग लेने के लिए। हम इस स्टैंडर्ड साइज की ब्रैकेट को एज ए रेफरेंस यूज करेंगे और देखेंगे जो दूसरी हमारे पास 2 ब्रैकेट हैं उनका साइज है इस रेफरेंस से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। एक्चुअली ये वाला जो बोर गेज है वो यूज किया जाता है, यहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रही है, एक तरह के काफ़ी सारे पार्ट्स आपके पास आ रहे हैं, जैसे कनेक्टिंग रॉड है, आपने उसका मेजरमेंट लेना है, राइट। तो वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। सबसे पहले हम ये स्टैंडर्ड साइज की ब्रैकेट का साइज मेजर कर लेंगे और इस साइज को हम एज ए रेफरेंस यूज करेंगे और दूसरी ब्रैकेट को मेजर करेंगे। अभी हम देखेंगे कितनी रीडिंग आ रही है। ये देखिए 81। अभी हमने स्टैंडर्ड साइज ब्रैकेट को मेजर किया है और उसकी जो रीडिंग है हम उसको इस तरह से टेबल में पुट कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम बेस का साइज 62 mm, 60 mm का हमने एनुअल चूज़ किया है और 2 mm का वाशर। और सेकंड कॉलम में हमने पुट करना है डायरेक्शन ऑफ प्लंजर
विच इज़ इनवर्ड। और थर्ड कॉलम में हमने पुट करना है डायल इंडिकेटर की नीडल। तो जैसे हमने नोट किया था, डायल इंडिकेटर की नीडल है वो क्लॉकवाइज मूव हुई थी। अगर क्लॉकवाइज मूव हुई है तो हमने वो बेसिक साइज में से माइनस कर देनी है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है तो हम उसको प्लस करेंगे। तो उसके बाद डायल इंडिकेटर की जो रीडिंग है, डिवीज़न हमारे पास आई है 81 डिवीज़न। लीस्ट काउंट जो हमने डायल इंडिकेटर चूज़ किया है, ये लीस्ट काउंट उसका लीस्ट काउंट है 0.01 mm। और उसके बाद हम आगे साइज़ मेज़र कर लेंगे। 62 में से जो बेसिक साइज है उसमें से हम जो डायल इंडिकेटर की रीडिंग है उसको माइनस कर देंगे। वो कितना आएगा हमारे पास 61.19 mm। अभी हम जो ये हमारे पास स्टैंडर्ड स्पेसिमन है, इसके बेसिस पे बोर गेज को 0 पे सेट कर लेंगे, सो दैट हम जो हमारे आगे आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास और ब्रैकेट हैं, उनको हम कंपेयर कर सकें कि वो उनकी रीडिंग जो उनका साइज़ है वो ये स्टैंडर्ड साइज से कम है या ज़्यादा है, राइट। तो ये लॉक नट को लूज कर लेंगे, बेजल लॉक नट को, और डायल इंडिकेटर को इसको हम 0 पे सेट कर लेंगे, राइट। अभी हमारा ये जो बोर गेज है वो 0 पे सेट हो चुका है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, राइट। अभी हम आगे जो हमारे पास और वर्क पीस है उनकी मेजरमेंट लेंगे। अभी हम हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसकी मेजरमेंट ले रहे हैं स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के हिसाब से, राइट। अभी हम इस प्रोडक्ट को चेक करेंगे। ये ब्रैकेट है, बीयरिंग ब्रैकेट, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका डायमीटर कम है या ज़्यादा है, राइट। तो यह कितना कम है कितना ज़्यादा, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी हमारी वो ये है, राइट। तो इसका जो डायमीटर है वो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन से ज़्यादा है, 28 डिवीजन्स, 10, 20, 28। बिकॉज जो इसकी नीडल की मूवमेंट है वो स्टैंडर्ड से एंटी क्लॉकवाइज मूव हुई है। इट मीन जो प्लंजर है, मेजरिंग प्लंजर है, वो अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन से आउटवर्ड मूव हुआ है। यह भी कह सकते हैं इस ब्रैकेट की मेजरमेंट में प्लंजर उतना प्रेस नहीं हुआ जितना स्टैंडर्ड ब्रैकेट की मेजरमेंट में हुआ था, इसीलिए डायल इंडिकेटर की जो नीडल है वो स्टैंडर्ड वैल्यू तक नहीं पहुंच पाई। तो इसीलिए ये ब्रैकेट 28 डिवीज़न बड़ी है स्टैंडर्ड स्पेसिमेन से। अभी हमने हमारी जो पहली ब्रैकेट है उसको स्टैंडर्ड साइज़ की ब्रैकेट से कंपेयर किया है और उसकी रीडिंग ली है। उसकी रीडिंग को हम इस तरह से टेबल में पुट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले कॉलम आता है स्टैंडर्ड साइज़। स्टैंडर्ड साइज में हम पुट करेंगे 61.91 mm। ये हमारे पास कहाँ से आया, यहाँ से। तो एक्चुअली में क्या है, क्योंकि हमने 0 पे सेट कर लिया था बोर गोज को विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, तो हमारा अभी बेसिक साइज क्या बन गया है 61.19 mm। तो उसके बाद सेकंड कॉलम है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लंजर। ये आउटवर्ड मीन स्टैंडर्ड साइज से जो प्लंजर की मूवमेंट है वो आउटवर्ड हुई है। तो उसके बाद आगे है डायरेक्शन ऑफ डायल इंडिकेटर नीडल, तो वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव हुई है, 0 से एंटी क्लॉकवाइज मूव हुई है। कितना मूव हुई है 28 डिवीज़न। लीस्ट काउंट पहले वाला ही रहेगा 0.01 mm। और अभी जो एंटी क्लॉकवाइज मूव हुई है तो हम बेसिक साइज में ये डायल इंडिकेटर की जो रीडिंग है उसको प्लस कर देंगे। तो ये मैंने प्लस कर दिया। अभी हमारे पास वैल्यू कितनी आई 61.47। इट मीन हमारी जो पहली ब्रैकेट है वो स्टैंडर्ड साइज की ब्रैकेट से 28 डिवीज़न या ये कह सकते हैं 0.28 mm बड़ी है। वो साइज़ कितना था
61.19 mm। अभी हमारे पास साइज आया है 61.47 mm। अभी हमारे पास ये सेकंड ब्रैकेट है, हम इसकी मेजरमेंट ले रहे हैं और देखेंगे कि इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी वैल्यू है इंटरनल डायामीटर की, वो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन से कम है या ज़्यादा है। और ये देखिए 0, 10, 15 मीन इस केस में जो नीडल है वो क्लॉकवाइज मूव हुई है स्टैंडर्ड से 0 से 15 डिवीज़न। मीन इस केस में जो प्लंजर है वो 15 डिवीज़न ज़्यादा प्रेस हुआ है, तो इट मीन इस जो ब्रैकेट का साइज है वो 15 डिवीज़न कम है स्टैंडर्ड साइज से। अभी हमने सेकंड ब्रैकेट को मेज़र किया है, अब हम उसकी रीडिंग को ऑब्जर्वेशन टेबल में इस तरह से पुट कर लेते हैं। जो बेस स्टैंडर्ड साइज है हमारा वो पहले वाला ही रहेगा 61.19 mm। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लंजर इनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ डायल इंडिकेटर नीडल क्लॉकवाइज, डायल इंडिकेटर नीडल 15 डिविजन्स, और उसके बाद लीस्ट काउंट 0.01 mm। तो इस रीडिंग में क्या हुआ है कि क्लॉकवाइज है हमारे पास जो नीडल की डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज मीन जो प्लंजर है वो इनवर्ड पुश हुआ है, इनवर्ड पुश हुआ है, इट मीन साइज हम माइनस करेंगे, मीन साइज उसका स्टैंडर्ड साइज से कम है। तो स्टैंडर्ड था हमारा 61.19 mm, उसमें से माइनस कर देंगे डायल इंडिकेटर की रीडिंग को, तो ये हमारे पास साइज आता है 61.04 mm। तो मीन हमारा जो सेकंड ब्रैकेट है उसका साइज 0.15 mm छोटा है स्टैंडर्ड साइज से।